ब्रज में देखे कि दूर से एक रथ आ रहा है। रथ को देख करके मधुमंगल बोला, अरे सखाओ आ जाओ, देखो कन्हैया आ रहे हैं। और कन्हैया क्या किए थे, अपना रथ दिए थे और उसमें अपना पीतांबर पहना करके मोर मुकुट लगा करके भेजे थे, ताकि उद्धव से ब्रजवासी बात कर ले। नहीं तो महाराज ब्रजवासी और गोपियां किसी से बात भी नहीं करती हैं, भगवान के ही चिंतन में रोती रहती हैं। उद्धव का रथ गया, जब पास में पहुंचा तो मधुमंगल देखा, कहता है ये तो कन्हैया नहीं है अपने। अरे ये कन्हैया का मुकुट लगा करके और कन्हैया का पीतांबर पहन करके कोई दूसरा आया है, भाई रुपया है ये कन्हैया नहीं है। पूछा आप कौन हो? कहते हैं मैं मथुरा नगरी से आया हूँ और मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ। तो कहते हैं अच्छा देखो तो इतने दिन बाद याद आई हम लोगों की, तो स्वयं नहीं आए, अपने सखा को भेजते हैं। संदेशा भेजा है क्या संदेशा भेजे हैं? इतने दिन बाद याद आई तो याद किए हैं, तो याद में संदेशा भेजे हैं, स्वयं नहीं आ सकते। अरे देखो मधुसूदन, देखो ये हमको ज्ञान का उपदेश देने आए हैं, ज्ञानी महाशय। अक्रूर कहते हैं, उद्धव कहते हैं अच्छा ये बताओ मुझे पहले यशोदा मैया से नंद बाबा से मिलना है, पहले उनका घर कहाँ है, उनके महल का रास्ता बताओ। कहते हैं अरे उनके महल का रास्ता क्या पूछते हैं, उनके महल का रास्ता तो बहुत सीधा हो गया है। ये देख रहे हो ना, ये जो नाला बह रहा है, ये नाला और कहीं से नहीं, ये बहते बहते नाला के पीछे पीछे चले जाओ, यशोदा मैया के घर में पहुंच जाओगे। कहते क्यों? तो मधुमंगल कहता है कि ये मैया के यहाँ से ही निकला है, मैया के भवन से निकला है, ये निकलता है। जब अनेक गोपियां और ब्रजवासी और यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया के विरह में स्मरण में ध्यान करके आंसू बहाते हैं, तो वो आंसू निकल करके इस नाले के रूप में बह रहे हैं और जमुना जी में जा रहे हैं। और देख लो जा करके जमुना जी का जल पी लो, थोड़ा सा आचमन करो, तुमको पता चल जाएगा। अभी से नहीं है, 5 वर्ष से जब से कन्हैया गए तभी से ये आंसू बह रहे हैं, तभी से ये रुदन हो रहा है, अभी से नहीं है। जमुना जी खारी पड़ गई महाराज गोपियों के अश्रु से, क्योंकि अश्रु खारे होते हैं। अरे ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। ब्रज के विरही बिना कृष्ण कन्हैया के, बिना गोपाल के ठगे से खड़े हैं। माने ठग लिया हो कन्हैया ने इनको, कितना प्रेम करके से हमेशा भगवान के पास, कन्हैया के पास ही रहते थे। खेलना, बैठना, खाना, उठना, गैया चराने जाना, सब भगवान के साथ ही इनकी लीलाएं होती थी मधुर मधुर। और अति दुर्बल तन हारे ब्रजजन, अति दुर्बल तन हारे। देखो जब से कन्हैया गए हैं तब से अच्छे से खाना पीना भी नहीं करते हैं। देख लो कितने दुर्बल हो गए हैं, सब दुबले हो गए हैं। और मात यशोदा पंथ निहारे, निरस साज सगारे। यशोदा मैया तो सांझ सगारे अपने कन्हैया का ही देखती रहती हैं, आस लगाए बैठी रहती है। अभी भी 5 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी आस लगाए बैठे हैं मैया, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे।
क्या पूछते हो उद्धव, तुम स्वयं चले जाओ। उद्धव ब्रज के बिरही लोग बिचारे। उद्धव जाते हैं, नंद बाबा के भवन के दरवाजे में पहुंचे, कुंडी खटखटाई। मधुमंगल बोला, मैया देखो कोई आया है। मैया बोली, अरे मधुमंगल, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी ही रह गए, मूढ़ ही रह गए। देखो मैं अपने लल्ला को अभी थपकी मार करके सुलाई हूं, अभी मेरा लल्ला जग जाएगा ना, तुम्हारे आवाज से लल्ला जग जाएगा। शांति से नहीं बुला सकती। मैया दरवाजा खोली, कहते कौन है? अरे जब मोर मुकुट देखी तो मैया कहती कौन है? कहते ये मथुरा से आए। मैया अंदर जाती है, कहती है रुक जाओ, मुझे लल्ला को देखने दो पहले, फिर मैं बात करूंगी। अंदर जाती है, दरवाजा खोलती है, लल्ला का कुंडी खोलती है, अंदर देखती है तो मूर्छावस्था में गिर जाती है मैया और कहती है, अरे मधुसूदन, मेरी तो सुध ही भूल गई थी कि कन्हैया छोड़ करके चला गया।